नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा जीवन का एक सहज भाग है और हमारी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 20वीं सदी की नीतियों को लेकर 21वीं सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। शिक्षा जगत में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का महत्व है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पाने के लिए है और ऑफलाइन बनने के लिए। जयपुर के बगरू से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कोमल शर्मा ने भी प्रधानमंत्री से संवाद किया। इधर प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। जयपुर स्थित राजभवन में परीक्षा पर चर्चा का सजीव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के विभिन्न विद्यालयों के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ देखा। इससे पहले राज्यपाल श्री मिश्र ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि यदि तैयारी पूरी है तो बिना घबराए और बिना तनाव के परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि वर्ष भर मन लगाकर पढ़ाई करने से विषय वस्तु अवचेतन में जमा हो जाती है, जो लिखते समय स्वतः याद आ जाती है। राज्यपाल ने बच्चों को परीक्षा से एक रात पहले पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर प्रयास करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। बीकानेर, बारां, सवाईमाधोपुर और अलवर के केंद्रीय विद्यालय में संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण स्कूली बच्चों को दिखाया गया। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कल 1900 से अधिक लोग ठीक हुए, जबकि 1300 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 4,24,90,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 13,307 सक्रिय मरीज हैं। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 48 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 222 रह गई है। कल 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। भरतपुर जिले की प्रमुख शक्तिपीठ केला देवी झील का बाड़ा में आज से लक्खी मेला शुरू हुआ। मेले में राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 16 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में देवस्थान विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान धौलपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं करौली में 43, टोंक और बांसवाड़ा में 42.7, बाड़मेर और जालौर में 42.6, सवाईमाधोपुर में 42.1, कोटा और फलोदी में 41.8, बूंदी और सिरोही में 41.7 तथा राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 3-4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने 5 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। हरियाणा में चल रही चौथी पैरा नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। स्वामी ने फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर के राकेश कुमार को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।